तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जिनका सिविल स्कोर काफी कम है और भाई साहब कम डॉक्यूमेंट होने की वजह से ऑलरेडी 2-3 लोन एप्लीकेशन उनका लोन रिजेक्ट हो चुका है और भाई पैसों की काफी ज्यादा नीड है। तो उन सभी के लिए आज की वीडियो होने वाली है। तो इधर साइड में देख सकते हैं दोस्तों, भी रिसेंटली में ही इस लोन प्लेटफॉर्म से हमने एक व्यक्ति का लोन के लिए अप्लाई किया। तो भाई साहब सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही हमें यहाँ पर 3 लोन ऑफर मिल चुके हैं, जैसे कि आप लोग मेरे केस में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैंने यहाँ पर सिर्फ आधार और पैन कार्ड दिया तो हमारा 21,500 रुपए का लोन ऑफर यहाँ पर बना। इसके बाद में भाई साहब मैंने बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करवाया तो हमारे जो लोन ऑफर है वो बढ़कर भाई साहब 43,500 और 80,000 रुपए का हमारा लोन ऑफर हो गया है। अगर दोस्तों आपके पास में बैंक स्टेटमेंट है और आपको बिग अमाउंट की आवश्यकता है तो बेशक दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर आप अपना बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा के एक बिग अमाउंट का लोन ऑफर पा सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पास में बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपके पास में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ही अवेलेबल है, तब भी दोस्तों आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लोन प्लेटफॉर्म है एक पे डे लोन प्लेटफॉर्म है और भाई साहब आपको ईएमआई की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। दोनों ही केस में आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पर वन टाइम में भी अपने लोन का कंप्लीट रीपेमेंट कर सकते हैं या भाई साहब ईएमआई में भी आप अपने लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 6 महीने का रीपेमेंट का टाइम मिला है, 3 महीने का रीपेमेंट का टाइम मिला है और मैक्सिमम 12 महीने का यहाँ पर रीपेमेंट का टाइम मिला है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक लोन पर यहाँ पर क्लिक करके आपको लोन की सारी डिटेल यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो लोन है आपके लिए महंगा पड़ेगा या फिर सस्ता पड़ेगा। तो भाई मैं यहाँ पर 21,500 वाले लोन पर क्लिक करूंगा एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 21,500 का जो हमें लोन ऑफर मिला है उस पर लगने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप खुद से समझ पाएंगे कि ये लोन आपके लिए सस्ता पड़ेगा या फिर महंगा पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म से आपको लोन लेना चाहिए फिर इस प्लेटफॉर्म को अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं पहले यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये भाई साहब एक पे डे लोन प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन ऑफर करता है और आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। तो भाई साहब इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ी ज्यादा होंगी, इसके चार्जेस थोड़ी ज्यादा हो सकते हैं। तो भाई साहब आपको पैसों की काफी ज्यादा नीड है तभी आप इस प्लेटफॉर्म से भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इस प्लेटफॉर्म को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,500 का हमारा लोन बना है, जिस पर यहाँ पर प्रोसेस फीस 2537 रुपए की प्रोसेस फीस यहाँ पर ली जा रही है। हमारा जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वो 18,963 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, सारे चार्ज काट पीट के। और 3 महीने की हमारी ईएमआई बनी है, वो ईएमआई का अमाउंट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई साहब ये जो लोन प्लेटफॉर्म है कौन सा है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, भाई साहब सारा प्रोसेस मैं आपको डेमो और एजुकेशन पर्पस के लिए दिखाने वाला हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, लोन अप्रूवल की हमारी कोई भी गारंटी नहीं है। इसी के साथ में दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो ट्रस्टली आप अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा के भाई आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई सब लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। अब इस वेबसाइट का नाम क्या है ये वीडियो के बीच में फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। पहले वेबसाइट से लोन अप्लाई करने का आपको कंप्लीट प्रोसेस ध्यानपूर्वक देखना है, इसी के बाद में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। आप इस वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे और यहाँ पर पेज में डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सिर्फ आपके आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में मैंने आपको बताया अगर आप अपना बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं तो आपको यहाँ पर बिग अमाउंट का लोन ऑफर मिल जाएगा, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ में आप यहाँ पर पेज में और डाउन करेंगे, लोन अप्लाई करने की आपको यहाँ पर स्टेप्स देखने को मिल जाएगी। टोटल 3 स्टेप्स के अंदर आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद भी तुरंत ही आपको एक लोन ऑफर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड फाइनल लोन का पैसा इजीली आप बैंक अकाउंट में पैसा प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी से हमारे मोबाइल नंबर को हम वेरीफाई करेंगे एंड भाई आगे बढ़ जाएंगे। मोबाइल नंबर को ओटीपी से आप जैसे वेरीफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट पेज में आप लोग यहाँ पर देंगे एंटर योर पैन कार्ड नंबर। आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपके एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आपसे लोन पर्पज यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप अपना लोन पर्पज यहाँ पर डालेंगे एंड सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई योर पैन। आपके पैन कार्ड की जो डिटेल है यहाँ पर वेरीफाई की जा रही है। पैन कार्ड डिटेल वेरीफाई होती है, पैन कार्ड पर जो भी आपका नेम है वो नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फादर्स का नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर डिटेल सही होती है तो आपको आगे बढ़ जाना है। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ये चीजें मैं आपको नहीं दिखा रहा। जब आप अपनी पैन कार्ड डिटेल को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे तो नेक्स्ट पेज के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पर देनी होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी मंथली इनकम यहाँ पर डाल देना है कि आप एक महीने में कितना पैसा कमाते हैं। इसके बाद में आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप सैलरी पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है। बेसिकली आप दोनों ही केस में यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सिलेक्ट योर मोड इनकम यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपको जो पैसा मिलता है वो बाई बैंक के थ्रू बैंक में ट्रांसफर किया जाता है या फिर कैश मिलता है या फिर चेक के थ्रू मिलता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है आपको यहाँ पर बैंक ट्रांसफर पर ही क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट योर सैलरी डेट, जिस डेट को सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। तो भाई साहब आप सैलरी पर्सन है तभी ये चीजें आपको बताना है, अदरवाइज अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय चुनेंगे तो आपसे यहाँ पर सैलरी डेट वगैरह नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पर इस चेक
चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। सब एम्प्लॉयड की सारी डिटेल देने के बाद में आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई की जा रही है। आपके पैन कार्ड के आधार पर भाई साहब आपको एक लोन ऑफर यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ देर का वेट करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पर 4 प्रकार के लोन ऑफर यहाँ पर मिल चुके हैं। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपग्रेड माई लोन पर क्लिक करना है और आप अगर अपना बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं तो आपको इससे भी बिग अमाउंट का लोन ऑफर मिल सकता है। हमारे केस में दोस्तों ऑलरेडी हमें पैन कार्ड के थ्रू ही अच्छे लोन ऑफर मिल चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लोन ऑफर है वो अलग अलग है, अलग अलग इनका टेन्योर है, अलग अलग इनके चार्जेस होंगे, सारी चीज आपको यहाँ पर अलग अलग मिलेगी। तो आपको जितने भी लोन ऑफर यहाँ पर मिलते हैं सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके इस लोन को एक बार आपको रिव्यू करना है कि कौन सा लोन आपके लिए सस्ता पड़ रहा है। तो हमारे केस में दोस्तों हम यहाँ पर 21,500 रुपए वाला लोन हम यहाँ पर लेने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे लिए 21,500 रुपए वाला ही लोन यहाँ पर सस्ता पड़ रहा है। 3 महीने का हमें टेन्योर दिया जा रहा है ना। लोन ऑफर चुनने के बाद में जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब आपसे आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर मांगी जा रही है। तो वैसे आपको अपनी एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर देना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपकी बैंक की डिटेल अब आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है। तो वैसे जिस बैंक में भी आप ये लोन का पैसा चाहते हैं उस बैंक के अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर, IFSC कोड आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक की डिटेल भी यहाँ पर भाई ऐड हो जाएगी। इसके आगे के प्रोसेस के अंदर दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू अपनी KYC यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी डिजी लॉकर के थ्रू एंड फाइनल आपको UPI के थ्रू अपना ऑटो ई सेटअप कंप्लीट करना होगा और एक छोटा सा लोन एग्रीमेंट कंप्लीट करके इजीली आप ये लोन का पैसा अपने खाते में ले पाएंगे। देखिए दोस्तों, फिलहाल मुझे इस लोन की कोई भी आवश्यकता नहीं है और ये जो लोन है भाई साहब अदर लोन के मुकाबले थोड़ा महंगा भी है। तो दोस्तों अगर आपको पैसों की काफी ज्यादा नीड है तो बेशक यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख ले। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि ये प्लेटफॉर्म सही है या फिर गलत है, तो देखिए दोस्तों जो प्लेटफॉर्म है वो ट्रस्टेड है, RBI रजिस्टर्ड NBFC है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर लोन महंगा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है तो बेशक इस प्लेटफॉर्म की तरफ आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई लोन अप्लाई करने की बात। अब फाइनल दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का मैं नाम आपको बताता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। देखिए भाई, इस प्लेटफॉर्म का मैं आपको नाम बताऊं इससे पहले इस प्लेटफॉर्म से अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो काफी अच्छी बात है। अगर यहाँ से भी आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बेस्ट टॉप लोन एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां से दोस्तों आपको काफी कम एलिजिबिलिटी पर 1,000 रुपए से लेकर पूरी 50,000 रुपए तक का लोन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपका सिविल स्कोर लिखकर भी हमें बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस एप्लीकेशन पर लाने की कोशिश करूं जो कि आपके सिविल स्कोर के आधार पर आपको लोन देने में कैपेबल हो। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपका सिविल स्कोर लिखकर हमें जरूर बताइए। तो भाई साहब जिस प्लेटफॉर्म से मैंने लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाया है, सिंपली आपको गूगल ब्राउजर पर आ जाना है और आपको टाइप करना है कामाकाशी मनी। कुछ इस प्रकार से टाइप कर देना है। सिंपली आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं दोस्तों आपके मोबाइल नंबर आपसे यहाँ पर मांग लिए गए हैं। मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरीफाई करेंगे एंड भाई साहब जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है उस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं इस नई और एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ में। तब तक दोस्तों सुरक्षित रहे और फ्रॉड फर्जी लोन एप्लीकेशन से बच के रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।